मेरे लिए गार्डन ऑफ ईडन की शुरुआत उस वक्त हुई जब मेरी बीवी एक दिन आई और उसने मुझे इस वालिदैन की क्लास के बारे में बताया। मेरे ख्याल में इसके दिल के गहराइयों में इसे लगता था कि मुझे बच्चों के साथ हमदर्दी और सब्र की कमी है। कुछ वालिदैन के औजार। मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने इसे बताया नहीं। मैंने दाखिला लेने का फैसला। ये वक्त था जब गार्डन ऑफ ईडन की शुरुआत। मैं पहले एक जंजीरी सिगरेट पीने वाला था, वाकई जंजीरी सिगरेट पीने वाला। वो मुझे चिन्नी कहते थे। मैं 3 और आधी पैक मार्लबोरो रेड्स पीता था। मुझे इस सिगरेट नोशी से काफी हो गया था। मैं अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था। मैं गार्डन ऑफ ईडन सादा वालिदैन की क्लास के लिए आया था। यह निकला इससे कहीं ज्यादा। ये खुद की दरियाफ्त, खुद की देखभाल और खुद की कदर करने का सफ़र था। ये सफ़र एक मुहिम बन गया क्योंकि मैंने फिर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी और साइकोथेरेपी के बारे में सीखना शुरू किया। और बात यह है कि ये सब यहाँ से शुरू हुआ। तो सोही के कोर्सेज आँख खोलने वाले तजुर्बे थे और मैं इस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मेरे साथ बिल्कुल सीधी थी। ने कहा अगर छोड़ना चाहते, मैं तुम्हें अगर 100% यकीन नहीं रखते, छोड़ना चाहते हैं तो पैसा ज़ाया मत करें। चीज़ मुझे पसंद आई। गार्डन ऑफ ईडन के साथ हमने बहुत से तसव्वुरात के बारे में सीखा, लेकिन 2 तसव्वुरात में वाकई मुझे मुतासिर किया। वो थे फलो का तसव्वुर कि आपका अंदरूनी खुद, आपके जज्बात और ख्यालात, आपके बैरूनी खुद, आपके अल्फाज और अमाल के साथ हम आहंग होना चाहिए, और ये एक ज़्यादा मुतवाज़िन इंसान बनाता है। मुझे यकीन करो, मैं सेशन से निकलते ही ऐसा महसूस कर रहा था। मुझे नहीं मालूम क्या कहूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं। आरामदेह राहत महसूस करते हुए वो सुकून, ऐसी महसूसात अपनी जिंदगी नहीं की। आपके पास जिन पर अपने माजी में तवज्जो नहीं दी, और फिर आप कहते हैं मैं ऐसा कैसे हो सकता था। बच्चों के साथ बेसब्री, कभी कभी अपने साथ भी बहुत सख्ती। ये चीज़ें हैं, हम एक तरह के साथ रहते हैं लेकिन हम कभी नहीं। उनका सामना सोचें। और गार्डन ऑफ ईडन में जो होता है, आप हकीकत में गार्डन ऑफ ईडन के अंदर जो करते हैं वो ये है कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने के लिए वक्त निकालते हैं। आप ज़िंदगी मुख्तलिफ को मुख्तलिफ अंदाज देखते हैं। आप अपने बच्चों, अपने ख़ानदान को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। कभी कभी आप मुख्तलिफ जज्बात से गुजरते हैं और आप उन्हें मीठा बना देते हैं। से कोई मदद नहीं मिलती, बस उन्हें वैसे ही बयान करो जैसे वो हैं। और एक और तसव्वुर था आपके ज़िंदगी के नक्शे का तसव्वुर, आपकी हकीकत की तफहीम। ये हर शख्स के लिए कितना इनफरादी है। ये बहुत बुनियादी लग सकता है, लेकिन ये सोचना कि हर शख्स की अपनी हकीकत की तफहीम है और हमें अपनी ज़िंदगी का मुवाजना या मुकाबला नहीं करना चाहिए। नक्शे ये एक आँख ले आया। मेरे और इल्म और दरियाफ्त का एक और पहलू, और ये एक ऐसा अमल है जो जारी रहता है। ये सीखने का अमल है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ उसके साथ शुरू करने का मौका मिला। उस रात से जब मैं इसके घर से बगैर सिगरेट के निकला, मैंने एक नाबीना आदमी को सड़क पार करते देखा। मैंने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में पार्क की। मैं नीचे आया, मैंने उसकी मदद की। वो सड़क पार कर अपनी गाड़ी की तरफ गया और चल पड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज तक मैं इसे याद रखता हूँ। ये बेहतरीन एहसास है जो मुझे हुआ मेरी जिंदगी। तब से ये एक तब्दीली का सफ़र रहा है। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने मेरी बीवी से शुरू करते हुए ये बात नोट की। मैंने तब्दीली की। आप तब बदलते हैं जब आप लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप उनसे सीखते हैं। नहीं कहूँगा कि मैं एक बेहतरीन वालिद, इससे बहुत दूर, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ बेहतर हुआ। यानी अपने आप बेहतरी, अर्द गिर्द लोगों साथ बेहतर हूँ। यानी छोड़ने फैसला। सालों से मैं बिल्कुल साफ हूँ। ना सिगरलूस, ना आम सिगरेट, ना शीशा, कुछ भी नहीं। ये वाकई हैरत अंगेज। जिंदगी पहले एक दबाव और तनाव की जगह थी। ईडन के बाग के तजुर्बे के बाद मैंने समझा कि ये ज़िंदगी की इम्कानात में लामहदूद एतमाद रखने के बारे में है।
और ये कि सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि ये खुद ब खुद आपको अपने आप होने की इजाज़त देता है। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने काम करें, मुकाबला ना करें। बेहतरी की गुंजाइश है लेकिन वाकई मुकाबले की नहीं। और ये दो तसव्वुरात मुझे एक ज़्यादा खुश, पुरसुकून और मुतमईन शख्स बनने में मदद देते हैं, और ये खुद ब खुद आपकी वालदिंगी पर भी असर अंदाज होता है। हम सूरत हाल महसूस करते थे जहाँ चीज़ें दबाव वाली लगती थीं, लेकिन जो औजार हमने एडन के बाग में सीखे हमारे पास थे, हमने समझा कि ये हमारी सफ़र का हिस्सा था। हमने अपनी चैलेंजेस को बेहद एतमाद और मोहब्बत के साथ कबूल किया। माहौल बहुत खुश आइंद, बहुत खुला था, जहाँ ख्यालात हो सकते हैं सुने और बांटे गए, और ये एक एहसास था बहुत। ये इन चीज़ों में से एक है जो मैंने कोर्स से सीखी। ये सिर्फ ये सीखना है कि चीज़ों को कबूल करना, चीज़ों से ऊपर होना, ये भी समझना कि हमारे अर्द गिर्द जो कुछ होता है वो ज़्यादातर ज़ाती नहीं होता। ये सिर्फ लोगों का अपने आप को पेश करने का तरीका है। अब मैं ये एक खूबसूरत तजर्बा था। कमरे में हम 5 थे और हर एक ने अपनी सच्चाइयाँ शेयर की। हम सब एक छोटे ग्रुप में मिलकर काम करते थे, जहाँ हम एक दूसरे पर अपने ख्यालात और राय के साथ एतमाद करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, बहुत तरीक़ों से बढ़ने के लिए। मुझे बाग़ अदन में जो चीज़ पसंद है वो दूसरे वालिदैन के साथ शेयर करने की सलाहियत है, साकीना के साथ शेयर करना और उनसे सीखना। और अब चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं और अगली गलती करने से पहले ख़ुद को दुरुस्त करते हैं। मैंने सोचा था कि मैंने ये खुद की तलाश के सफ़र के नतीजे में हम सब बहुत बेहतर वालिदैन बन गए, क्योंकि हमने बहाव की हालत में जीना सीखा, जहां हम अपने बच्चों को अपनी बेहतरीन चीज़ें दे सकें, क्योंकि हम बेहतरीन बन सकते थे। हम एक चीज़ों के बाद पर यकीन रखते हैं। ये क्लास सबको तजवीज़ करता है।